डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? विशिंग यू हैप्पी संडे। मैं आशा करता हूँ कि आप सब मज़े में होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज मुझे कुछ कहना है रिगार्डिंग आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, यानी कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के बारे में मुझे कुछ कहना है। कुछ अलग सोच के लिए मुझे कुछ कहना है, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरा मानना है, हम सब जिस देश में पैदा होते हैं, जिस रिलीजन में पैदा होते हैं और जिस रेस या तो जाति में पैदा होते हैं, तो पूरी ज़िंदगी उसी देश, उसी रिलीजन और उसी जाति को डिफेंड करने में हम लगा देते हैं। भले हमारा नेशन, हमारा देश सही हो या गलत हो, भले हमारा रिलीजन सही हो या गलत हो, भले हमारी कास्ट या रेस सही हो या गलत हो, हम कभी जो हमारा नेशन सोचता है, जो हमारा रिलीजन सोचता है, जो हमारी रेस सोचती है, उससे कभी हटके कभी सोच नहीं पाते। और यही एक मुख्य कारण है जो कि अभी जो ह्यूमन काइंड है, कि जो मानव जात है, उसमें जो दिक्कतें आ रही है उसका। तो इसमें मेरा ये कहना है कि हमें थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैं एग्ज़ाम्पल देके समझाना चाहूँगा। पहले हम नेशन की बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे अभी इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो जो भी भारतीय है, जो भी इंडियन है, वो सोचता है कि इसमें इंडियन सही है, इंडिया कंट्री सही है। जो भी चाइना है, जो भी चाइनीज़ पीपल है, वो सोचते हैं कि हमारा देश की जो नीति है वो इसमें सही है, हमारा देश जो कर रहा है वो सही है। तो इसमें होता क्या है कि भाई इंडियन समझता है कि इंडिया सही है, चाइनीज़ समझता है कि चाइना सही है। अगर मान लो कि जो आज का जो भारतीय है वो अगर चाइना में पैदा हुआ होता तो वो सोचता कि नहीं चाइना सही है। ऐसे ही जो चाइनीज़ आदमी है वो अगर इंडिया में पैदा हुआ होता तो वो सोचता कि इंडिया सही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो नेशन है, जो कंट्री है, वो हमारी सोच गवर्न कर रहा है, कोई इंडिविजुअल सोच हमारी है नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे मान लो कि भाई 1962 में जो इंडिया की ओर से जो आदमी युद्ध लड़ा था, ठीक है, अब मान लो कि उसका अगर पुनर्जन्म अगर चाइना में हुआ है, अगर पुनर्जन्म को मान के चलते हैं तो क्या है कि आज की तारीख में वो ये सोचता होगा कि जो 1962 में इंडिया की गलती थी। अब वही आदमी अपने पिछले जन्म में सोचता था कि इसमें चाइना की गलती है। तो बेसिकली क्या है कि जो सोच है, वो नेशन, वो कंट्री जिसमें वो आदमी पैदा हुआ है, वो गवर्न करती है, कोई इंडिविजुअल सोच आदमी की होती नहीं। दूसरा एक एग्ज़ाम्पल कि भाई जो जापान और अमेरिका, जो अमेरिका ने जापान पे बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो आज की तारीख में भी हर अमेरिकन सोचता है कि जो हमने किया था, बम गिराए थे, वो सही था, क्योंकि भाई जापान ने हमारे पर्ल हार्बर पे अटैक किया था। हर जापानी सोचता है कि जो अमेरिका ने किया था वो गलत था। तो इसमें सही या गलत की जो परिभाषा है, वो तुम किस देश में पैदा हुए हो वो गवर्न करती है। कोई किसी का भी इंडिविजुअल सोच इसमें है नहीं। अभी हम रिलीजन पे आते हैं, तो जैसे भाई हिंदू रिलीजन है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जूडिज़म है। तो क्या है कि हर रिलीजन का आदमी
अपने रिलीजन में जो कहा गया है या तो अपने रिलीजन को हमेशा सही ठहराने में पूरी ज़िंदगी बिता देता है। वो कभी ये समझ नहीं पाता कि भाई सामने वाला रिलीजन भी सही हो सकता है। आज की तारीख में जो हिंदू मान लो कि एक मुसलमान का विरोध करता है, वही हिंदू अगर मुसलमान में पैदा हुआ होता तो मुसलमान को सपोर्ट करता। तो इसमें क्या है कि आदमी की कोई इंडिविजुअल सोच नहीं है। जिस रिलीजन में वो पैदा हुआ वो रिलीजन उसकी सोच को गवर्न करता है। तो ये गलत है। एक्चुअली आदमी की इंडिविजुअल सोच होनी चाहिए, लेकिन ये है नहीं। दूसरी एक बात करते हैं, रेस की बात करते हैं। अब जैसे कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सुन्नी है, कोई शिया है, कोई प्रोटेस्टेंट है, कोई कैथोलिक है। तो सब अपनी अपनी रेस को सही मानते हैं। भले उसकी रेस ने कुछ गलत कहा हो, उनके धर्मगुरुओं ने या तो जो भी है, लेकिन सब अपनी अपनी रेस में जो कहा गया है अपनी अपनी जाति को ही सही मानते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें भी आदमी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं करता है। तो मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ज़रूरी है। हमें अपने देश से हटके सोचना पड़ेगा, हमें अपने धर्म से हटके सोचना पड़ेगा, हमें हमारी रेस से हटके सोचना पड़ेगा। देशभक्ति एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हमें अभी एक यूनिवर्स भक्ति या तो पैट्रियोटिज़म की जगह यूनिवर्सलिज्म अपनाना पड़ेगा। एक धर्म में मानना अच्छी बात है, लेकिन मानवता जो कि सबसे बड़ा धर्म है उसमें मानना ज़्यादा ज़रूरी है आज की तारीख में। यही चीज़ रेस के लिए है कि अपनी रेस में अपनी जाति में भले मानो, लेकिन हमें सबका भला भी सोचना पड़ेगा। तो क्या है कि जब तक हम ये सब कंट्री, रिलीजन और रेस से बाहर निकल के नहीं सोचेंगे, तब तक मानव जात का सही मायने में भला होना मुझे मुश्किल लगता है। थैंक यू।